तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज 6.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2 लाइंस गिवन है और एक और लाइन गिवन है जो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। हम कंसीडर करते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन टी है, ठीक है, और यहाँ 50, ये 30, ये एक्स है, ये वाई, ठीक है। और इसमें हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, और ये प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, राइट। तो देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी तभी होता है जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तब होगा, या थ्योरम के थ्रू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तब लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम शो करते हैं कि अगर इक्वल है, इसका मीनिंग होगा कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे है कहाँ, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही तो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, इसका मीनिंग है कि लाइन पैरेलल भी हो जाएगा और एक्स वाई का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन एंड सी डी जो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। सपोज करते हैं यहाँ पे ओ है, सपोज करिए कि यहाँ पे ओ है, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन एंड सी डी। तो जब टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है y और 130, राइट। तो टू लाइन इंटरसेक्ट, दैट्स वाई एंगल y इक्वल टू 130, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स y इक्वल टू 130। अब इसी तरह से अगर x y का वैल्यू आ गया, इसी तरह से अगर x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लें कि 130 ही अगर x का वैल्यू अगर निकाल लें तब ये प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू निकालिए। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, उस पे कंसीडर करिए कि यहाँ पे E कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं E है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पे EA एक रे है जो स्टैंड किया हुआ है, एक रे है जो उस पे स्टैंड है, ठीक है। अगर हम मान लें कि अगर इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन और एक यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं, EA ऐसे ही है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड किया हुआ है, तो तब क्या होता है, ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या हो जाता है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू ये एंगल है 50 और ये कितना है x, तो एंगल x प्लस 50 इक्वल टू क्या होगा 180 बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो यही होता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, इट्स ओके। देन एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 50, this is come 130, right। ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, एंगल x इक्वल टू एंगल y हो गया, ठीक है। एंगल x 1 and 2 से देखिए राइट साइड इक्वल है 130 130, इसका मीनिंग है कि x और y इक्वल है, और x और y है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल अगर हो जाए इसका मीनिंग है लाइन AB एंड CD आर पैरेलल, ठीक है। दैट मीन्स implies that AB parallel to
ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू आया पहले, और वैल्यू लाने के बाद मीन्स अगर एक्स और वाई इक्वल हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जैसे ही इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इट्स ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, ये फिगर है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। इससे पहले के थ्योरम में हम लोग ये पढ़े थे कि इफ टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स, राइट, देन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मीन्स ये जो लाइन है इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो ए बी ई एफ का भी पैरेलल होगा। इसका मीनिंग है कि सब अपने आप में पैरेलल है। ठीक, अब हम चलिए आते हैं इस पे, अब आते हैं, ये तो गिवन था। अब दूसरा ये गिवन है, वाई जेड का रेशियो गिवन है 3:7 एंड फाइंड एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक लाइन ये सी डी है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। सपोज करिए कि ओ है, मान लेते हैं कि ओ है। ठीक है, सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वाई का वर्टिकली अपोजिट ये होगा, मीन्स ये भी वाई हो जाएगा। ये क्लियर, ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाई हो गया। ऑलरेडी वी नो दैट सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ये वाई और जेड एंगल कौन सा होगा, को इंटीरियर एंगल, राइट, को इंटीरियर। और जब ये पैरेलल है तो को इंटीरियर का सम क्या होता है, 180। ठीक है, सिंस ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू सी डी, तो ये वाई कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सिंस एल ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू सी डी, राइट, देन एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 बिकॉज वाई एंड जेड आर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वाई और जेड का वैल्यू अगर लें, रेशियो हटा दें, तो ये सपोज करते हैं कि ये 3a और वो 7a हो जाएगा। मान लेते हैं कि y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a, तो 3a प्लस 7a इक्वल टू 180, 10a इक्वल टू 180 और a इक्वल टू 180 by 10, दैट इज 180, सॉरी ओनली 18। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 3 इंटू a मीन्स 18, तो 18 3 जा 54। ठीक है, ये 54 हो गया। अब इसी तरह से हम z का वैल्यू निकालते हैं, 7a, क्या हो गया 7a, 7 इंटू a का वैल्यू 18, 18 से 126, तो ये वैल्यू आया 126। राइट, ओके। अब देखिए जितना z होगा उतना ही x होगा, क्यों, क्योंकि ए बी एंड ई एफ पैरेलल है और x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल x इक्वल टू एंगल z। ठीक है, चलिए एंगल नहीं लिख रहे हैं तो इसको हटा ही देते हैं। एंगल z x इक्वल टू एंगल z, और z का वैल्यू है 126, और यहाँ इसका रीजन देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है x और z, क्यों, ए बी पैरेलल टू ई एफ है, इसकी वजह से x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो इक्वल होगा पैरेलल की कंडीशन में। तो पैरेलल ऑलरेडी पहले से गिवन है।
ठीक है, तो 126, तो x का वैल्यू आएगा 126। इट्स ओके। तो मैंने इस बेसिस पे जितना भी कॉन्सेप्ट था और थ्योरम था, उस बेसिस पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, राइट। तो इसी तरह से जितने थ्योरम हैं और जितने एग्जाम्स हैं वो सब को अप्लाई करके आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, आगे का रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन है बचा हुआ, अप टू 6 तक है, 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन जितना भी मैंने बताया है पीछे कॉन्सेप्ट, उसको यूज़ करके आपको प्रूफ करना है। ट्राई करिएगा, अदरवाइज जो प्रॉब्लम होगा उसको शेयर करिएगा। इट्स ओके, थैंक यू।